जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर सा टॉपिक है। हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन फ़ंक्शन का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो हमने आईक्यू भी पढ़ लिया था और आइसो कॉस्ट आईसी भी पढ़ लिया था हमने, मतलब आइसो कॉस्ट नॉट इन डिफरेंस कर्व। तो आज हम इक्विलिब्रियम पोजीशन करेंगे उसकी दो तरीके से। एक तो तरीकाकार है दी हुई पैदावार पर, जितनी भी हमारी पैदावार दी होगी उसमें फ़र्म के मसारफ पैदाइश को कम से कम करना। हम दो डायग्राम आज बनाएंगे, सिर्फ बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैदावार पर फ़र्म के मसारफ पैदाइश को कम से कम करना। फ़र्म के मसारफ़े पैदाइश को कम से कम करना, सबसे पहला ये है। तो ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसमें ना हमने जो मसारफ़े पैदाइश जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही होगी ना उसको हमने करना है कम से कम। तो क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी तो ही हमारी पैदावार जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, क्योंकि हर फर्म वो यही चाहती होती है कि उसकी जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उस जगह पे ना उसकी जो पैदावार है वो कम से लागत जो है वो कम से कम आनी चाहिए। तो इस वजह से कम लागत में हमने क्या करना है, दी हुई पैदावार के मसारफ को हमने कम से कम करना है। तो मैं उसी सूरत में एक डायग्राम बना रहा हूँ और डायग्राम में हमें बताएगा क्या सिचुएशन चल रही है। ये ओएक्स मैबर हमने ले लिया है, एक तरफ इधर लेंगे हम मेहनत, जैसा कि हमने आईक्यू आईसी बनाया था, और इधर सरमाए की इकाइयाँ हम लेंगे और हम ना ख़त बनाएंगे जी। वसाइल हमारे पास होंगे 2000, 1000, 2000 का ये वसाइल है फर्म के, और ये हो गया जी 3000। ठीक हो गया, 2000, 1000 और 3, ये मैंने बना दी। ये पहली जो लाइन है वो होगी जी 1000 की, दूसरी होगी 2000 की, और ये तीसरी जो होगी वो होगी 3000 की। और हम इसमें से अब 1000 मीटर, जैसा कि हमने कहा था कि हमने कपड़ा जो है वो तैयार करना है, तो हम दरमियान वाली जो लाइन है उसमें हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। ये मैंने बना दिया जी आई क्यू, ये हो गया जी आइसो क्वांट कर्व, ये हमने बना दिया। और उस जगह पे हमारी जो लेबर है वो होगी एल स्टार, और उस जगह पे जो कैपिटल है वो हो गया जी के स्टार। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक उसने कहा कि एक नुक्ता ये है और एक इसको नाम दे देते हैं एच का। अब वो कहता है, अब इधर इधर गौर से देखें, अब ये हो गया जी एल सिफर, L1, L2, ये क्यू के स्टार था, के सिफर, K1 और K2। अब फर्म के पास वसाइल वो 1000 नहीं है, फर्म के पास वसाइल हैं अब 2000 रुपये। तो जब फर्म के पास वसाइल 2000 रुपये होंगे तो क्या वो ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, यानी कि इस जगह पर कम से कम लागत हो रही है, ये वाली लागत कम से कम हो रही है, या कि ये वाली लागत कम से कम हो रही है? कौन सी हो रही है? क्योंकि वसाइल फर्म के पास है 2000 रुपये, इधर अगर जी लेगा तो इस जगह पर वसाइल ही उसके पास 3000 रुपये हैं, यानी कि तो क्या करेगा, तो ये शर्त इसको कबूल नहीं होगी, क्योंकि इस जगह पे वो कपड़ा उतना तैयार नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर 1000 मीटर कपड़ा इधर तैयार वो नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि जब भी हम कोई भी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो क्या हम अपने वसाइल से बढ़कर करते हैं? हमने पहले मान लिया कि फर्म के पास वसाइल वो होंगे जी 2000 रुपये,
तो क्या फ़र्म अपने वसाइल से ऊपर जाके वो चीज़ों की प्रोडक्शन करेगी या कि कम करेगी या कि बिल्कुल बराबर करेगी? तो बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम पॉइंट या कि कम से कम जो मसारफ़ पैदाइश को इस जगह पर उसने क्या कर दिया, बिल्कुल कम से कम कर दिया, क्योंकि हम इसी जगह पे ही जितनी भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन उस जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ 2000 जो वाला आइसो कॉस्ट कर्व था उस जगह पे हमने IQ जो है वो ख़त बनाया है। इस वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी ना, नहीं कि ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ठीक हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये इसकी आपने क्या उसको बोलते हैं, इसकी एक्सप्लेन भी इसको करना है। अब वो कहता है कि अगर हम पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करें मसारफ़ पैदाइश पर, अगर हम पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करें मसारफ़ पैदाइश पर, पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब हम एक ख़त बनाएंगे, फिर उसी से रिलेटेड बनाएंगे ख़त, क्योंकि इसमें हमारे पास वसाइल उसने बता दिए थे, ये भी वसाइल है, ये भी वसाइल है, ये भी वसाइल है। तो किस जगह पे इक्विलिब्रियम था? जिस जगह पे, जिस वसाइल के अंदर हमने अपनी पैदावार की। अब वो हमें बताएगा सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत होगी जी, कैपिटल हो गया। अब वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इक्विलिब्रियम, ये एक ही ख़त होगा वसाइल का हमारे पास, और उस जगह पे 1 2 3 यानी कि IQ1 IQ2 IQ3। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अब बताएं किस जगह पे होगी, क्योंकि फ़र्म मेहनत सरमाए पर 1000 रुपये खर्च करना चाहती है, मिसाल दे देते हैं, और वो मसावी पैदावार किस जगह पे होगा? इस जगह पे जहाँ पे ये A और B यानी कि जो IC है, आइसो कॉस्ट कर्व, वो IQ2 पर जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो होगा जी फ़र्म का मसावी। यहाँ पर मसावी मसारफ का ख़त, मसावी पैदावार O2 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो है, और यही फ़र्म का क्या होगा, इक्विलिब्रियम नुक्ता होगा, जिस जगह पे वो लेबर की इतनी इकाइयाँ लगा रही है और फ़र्म की इतनी लगा रही है कि कैपिटल की, और उस जगह पे हमारी पैदावार कितनी होगी? 2 होगी। हालांकि ये Q3 नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ये नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार तो यही है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस जगह पे है? क्योंकि हमने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है, ना कि वसाइल के बाहर रहते हुए। ठीक हो गया। तो अब इसका जो फार्मूला हम अखज़ कर सकते, इसका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ L मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ K इज़ इक्वल टू, लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस, ओवर कैपिटल को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट, जो कि R से शो होता है। तो ये हो गया जी इसका फार्मूला। और इक्विलिब्रियम पोजीशन किस जगह पे होगी? दरमियान में। और इस जगह पे भी अगर वसाइल ज़्यादा दिए होंगे तो इस जगह पर भी दरमियान। इधर तो वसाइल ही एक दिए ना, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर वाला भी नहीं हम प्रोडक्शन कर सकते, नीचे वाली भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल दरमियान में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगला चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे, और उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्ट पढ़ना है और रेवेन्यू पढ़नी है फ़र्म की। खुदा हाफिज़।